दोस्तों आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंस टू ईएमएफ ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल। पहला आंसर है द अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर ईएमएफ, द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल ईएमएफ, द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल ईएमएफ या नन ऑफ द अबोव। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सम ऑफ देयर इंडिविजुअल ईएमएफ के। मतलब आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने यदि ईएमएफ या मतलब इंडक्टर कनेक्टेड कर रखे हैं तो उनका टोटल कितना होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। तो दोस्तों सीरीज के अंदर आपने अगर इंडक्टर कनेक्ट कर रखे हैं तो वो सबका जुड़ जाएगा, सम हो जाएगा सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल। अगर आपने सीरीज के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखे हैं तो उनका टोटल कितना होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। पहले अपने इंडक्टर की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। पहला आंसर है द अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा आंसर है द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा आंसर है द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस और चौथा आंसर है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो आंसर होगा वो सम ही माना जाएगा, चाहे इंडक्टर हो चाहे आपका रेजिस्टेंस हो, जो टोटल होता है वो उसके सम के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे भी जो आंसर होगा वो आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स व्हेन द करंट फ्लोज। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट पावर या इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है इंटरनल रेजिस्टेंस के, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से हैं इसमें, गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, बोथ ए एंड बी है या कोई भी नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो दोनों ही है। गैल्वेनिक सेल भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी इसका इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। तो दोनों ही आंसर आपके सही हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सही माना जाएगा क्योंकि ये दोनों ही हो गए ना, तो इसलिए जो आपका सही आंसर होगा वो आपका सी माना जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू वी कॉल ए सेल दैट इंड्यूस ए स्पॉन्टेनियस रेडक्स रिएक्शंस टू क्रिएट ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सच सेल डज नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ द अबोव। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल ऐसे सेल को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज द बेसिक्स ऑफ द नॉन रिचार्जेबल बैटरी। नॉन रिचार्जेबल बैटरी का जो बेसिक होता है वो कौन सा सेल होता है, गैल्वेनिक होता है या इलेक्ट्रोलाइटिक होता है या दोनों ही आते हैं या कोई नहीं होता। तो दोस्तों जो गैल्वेनिक सेल होता है वो उसका बेसिक्स होता है रिचार्जेबल सेल का। नॉन रिचार्जेबल बैटरी का जो बेसिक्स होता है वो गैल्वेनिक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका गैल्वेनिक सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू वी कॉल द सेल दैट रिक्वायर एन आउटसाइड इलेक्ट्रिक सोर्स टू ड्राइव द नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा होता है, वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल या कोई सा भी नहीं। मतलब बाहर से इलेक्ट्रिक सोर्स लगाना पड़ता है ड्राइव करने के लिए, तो वो कौन सा होगा। तो उसका आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। वह ऐसा सेल होता है जिसमें बाहर से अपन को लगाना पड़ता है, आउटसाइड इलेक्ट्रिकल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सेल इज द मोबाइल फोन बैटरी व्हेन इट इज बीइंग चार्ज्ड। मतलब जो मोबाइल फोन बैटरी में होती है तो किस टाइप का सेल होता है जो चार्ज होती है। गैल्वेनिक सेल की तरह होता है, फ्यूल सेल की तरह होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है या कोई सा भी नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी बैटरी होती है मोबाइल फ़ोन में वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह चार्ज होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नॉट करेक्ट अबाउट इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दे सर्व एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, दे टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, बोथ ए एंड बी या कोई नहीं। कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के रिगार्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है दे टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, यह आपका सही नहीं है यहाँ पे। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर कॉमनली यूज इन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में कौन सा मेटल कॉमनली यूज होता है।
प्लेटिनियम, कार्बन, मरकरी या कोई सा भी नहीं। तो दोस्तों इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में यहाँ पे सारे यूज होते हैं, प्लेटिनियम भी होता है, कार्बन भी होता है, मरकरी भी होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल द इलेक्ट्रोड दैट कैन बी ऑक्साइड्स और रिड्यूस इन हाफ रिएक्शन। वो ऑक्सीडाइज होते हैं और हाफ रिएक्शन में रिड्यूस हो जाते हैं, तो उनको कौन सा बोलते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, स्लीपिंग इलेक्ट्रोड्स या पेसिव इलेक्ट्रोड्स। तो दोस्तों उनको बोलते हैं हम एक्टिव इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है उनको, उन इलेक्ट्रोड्स को जो ऑक्साइडाइज हो जाते हैं और हाफ रिएक्शन में रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिवाइस यूज टू मेजर द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में आती है? एमीटर, ये तो सर दोस्तों करंट मेजर के लिए काम आती है। वोल्ट मीटर, ये वोल्टेज या पोटेंशियल को मेजर करने के काम आती है। वाट मीटर, ये पावर के लिए काम आती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो डिवाइस होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के या वोल्टेज को मेजर करने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज का रोल क्या होता है? अलाउ द आयंस टू फ्लो फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर, प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल्स टू अनदर, या दोनों ही, या कोई सा भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह ये है कि ये अलाउ करता है आयंस को फ्लो करने में एक हाफ से दूसरे हाफ में, और ये प्रिवेंट भी करता है सॉल्यूशन को फ्लो करने में एक हाफ से दूसरे हाफ में। तो दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे आपके, ये पहला आंसर भी सही हो जाएगा, दूसरा आंसर भी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल द सेल दैट कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फ्यूल में जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। उसको कौन सा सेल कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं, गैल्वेनिक कहते हैं, ड्राई कहते हैं या फ्यूल कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे सेल को हम बोलते हैं फ्यूल सेल, जो फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का कौन सा प्रोडक्ट नहीं होता? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हीट या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों सारे ही होते हैं, ये तो सारे के सारे ही प्रोडक्ट हो सकते हैं फ्यूल सेल के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट डू यू कॉल ए डिवाइस विच जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, तो उसको कौन सी डिवाइस कहते हैं? पोटेंशियोमीटर नहीं, रजिस्टर नहीं, सेल हो सकता है, और मीटर ब्रिज ये तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपका सेल हो जाएगा। सेल बोलते हैं जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ईएमएफ ऑफ ए सेल। एक सेल की ईएमएफ है, कौन सी चीज है जो सही बोल रही है इसके अंदर? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सेल। It is the drift velocity of the electrode when there is no current in the cell. It is the potential difference between the electrodes when there is no current in the cell, या none of the above। तो दोस्तों जब आप दोनों टर्मिनल को कनेक्ट नहीं करते हो आपस में, उस समय डायरेक्ट दोनों टर्मिनल के ऊपर आप एक वोल्ट मीटर लगा लेते हो, ऐसे दोनों टर्मिनल के ऊपर एक वोल्ट मीटर लगा लेते हो, तो उस समय जो ईएमएफ होता है वही आपका टोटल ईएमएफ होता है। तो दोस्तों ये चीज़ को जो आपको बता रहा है, ये थर्ड सेंटेंस बता रहा है ये वाली चीज़ को, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स व्हेन देयर इज नो करंट इन द सेल। तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सब्सटेंस नोन एज द वेयर फ्री आयंस आर प्रेजेंट इन ए सेल्स। इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट, लाइट, कूलेंट या कोई सा भी नहीं। तो दोस्तों उस जो सब्सटेंस होता है, जो फ्री आयंस होते हैं सेल के अंदर, तो उसको बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं उसको। उस सब्सटेंस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जब सेल में फ्री आयंस प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इन ए गैल्वेनिक सेल। जो डायरेक्शन होती है गैल्वेनिक सेल में वो कहाँ से कहाँ होती है? कैथोड से एनोड के साइड में, या एनोड से कैथोड के साइड में, या दोनों डायरेक्शन में, या किसी में भी नहीं। तो दोस्तों जो डायरेक्शन होती है ना गैल्वेनिक सेल में, वो आपकी होती है एनोड से कैथोड की साइड में होती है। गैल्वेनिक सेल में जो डायरेक्शन होती है वो किस में होती है? एनोड से कैथोड साइड में होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू एक्सटर्नल सर्किट इन ए गैल्वेनिक सेल। एक्सटर्नल सर्किट में डायरेक्शन कौन सी होती है? इंटरनल सर्किट में तो आपने बता दिया, कैथोड से एनोड में, फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड बोथ डायरेक्शन में, या नन ऑफ द अबव में। तो दोस्तों जब अपने इंटरनल में बताया कि एनोड से कैथोड में होती है, तो बाहर की जो डायरेक्शन होगी वो किस में होगी? कैथोड से एनोड में होगी। तो इसका जो आंसर है वो है ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।